हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर अनुपमा आज आपके लिए आपकी ही पाठ्य पुस्तक से ये पाठ लेकर आई हूँ जिसका नाम है ध्वनि। ये एक कविता है और जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को और निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। बेटा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इन्हें हिंदी साहित्य जगत का बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण जो लेखक ये माने जाते हैं और इनकी कविताएं जो होती हैं वो लोगों में जोश भरने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम था हमारा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ऐसे ऐसे लेख लिखे जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिली और साहस मिला। तो आज की जो हमारी कविता है ध्वनि, वो भी कुछ इसी प्रकार की कविता है जो कि जिन लोगों का साहस टूट जाता है, जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, उन्हीं को प्रेरणा देने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये कविता की रचना की है। और इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से यह दिखाया हुआ है, यह दर्शाया गया है कि अभी हमारे अंत का समय नहीं आया है, क्योंकि अभी तो हमें जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। तो आइए देखते हैं कविता में क्या लिखा है। अच्छा बेटा, जो आप इसमें ब्रैकेट में शब्द देखेंगे, ये उन शब्दों के अर्थ हैं जो इनसे बिल्कुल पहले लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अंत के साथ लिखा है समाप्ति, तो यानी ये अंत का अर्थ है। तो ये आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो आइए कविता स्टार्ट करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अंत माने समाप्ति। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल यानी कोमल। आगे लिखते हैं, अभी ना होगा मेरा अंत। उनके कहने का अर्थ ये है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है। वसंत यानी जिस तरह से फूल खिलने का समय आता है, फूल खिलते हैं, उसी तरह से उनके जीवन की एक शुरुआत हुई है अभी तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। आगे देखते हैं, हरे हरे ये पात, पात यानी पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात यानी शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न यानी सपना, मृदुल कर यानी कोमल हाथ, मृदुल यानी कोमल, कर माने हाथ, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित यानी सोई हुई, जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष अर्थात सवेरा, मनोहर यानी सुंदर। तो कवि का यह मतलब है कि हरे हरे ये पात, यानी जिस तरह वसंत ऋतु आती है तो पत्ते क्या होते हैं, बिल्कुल हरे हरे हो जाते हैं एकदम, जो नए नए पत्ते आ जाते हैं पेड़ पौधों पर, वे पत्ते। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, यानी कि जो डालियाँ हैं तो वो क्या होती हैं, कलियों से भर जाती हैं, जैसे कि कोई कोमल शरीर हो, ऐसे कोमल शरीर की तरह वो डालियाँ कलियों से भर जाती हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी कि मैं खुद अपना सपना पूरा करूँगा अपने ही खुद कोमल हाथों से, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, तो अपनी सोई हुई, आगे पढ़ते हैं, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, यानी कि मैं अपना हाथ फेर कर उन कलियों को जगा दूंगा और उनके जीवन में मैं सुंदर सवेरा लेकर आऊँगा। अर्थात वो कहते हैं कि मैं जो युवा पीढ़ी है उसको जगाऊंगा और उनके जीवन में जो निराशा है, जो हताशा है, उसको दूर हटाकर उनके जीवन में एक सुंदर सवेरा मैं लेकर आऊँगा। तो ये कवि जो है कहना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। आगे देखते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात वो कहते हैं कि फूल फूल से, पुष्प पुष्प से, तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ लिखा है यहाँ नींद में आलस से भरा हुआ। ठीक है, लालसा यानी लालच, खींच लूँगा मैं, यानी कि
उन लोगों से तंद्रा आलस, जो नींद में आलस से भरे हुए हैं, अर्थात जो बहुत ही ज़्यादा हताश हो गए हैं, उनसे मैं उनकी जो आलस है उसको मैं खींच लूँगा, उसको मैं समाप्त कर दूँगा। और लालसा, जो उनके मन में लालच है, उसको भी मैं समाप्त कर दूँगा। अपने नवजीवन का अमृत, यानी कि जो मेरा नवजीवन है, जो मेरे अंदर जो जोश है, उसको मैं उनके जीवन के अंदर भर दूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको ऐसे जीवन का द्वार दिखा दूँगा जिससे कि वे उनका कभी अंत नहीं होगा। अर्थात उनके भीतर जो अभी निराशा है उसको समाप्त करके मैं उनके जीवन को एक नया जोश दूँगा, एक नया सवेरा दूँगा, और जिससे कि उनका कभी भी अंत नहीं होगा, ऐसा मैं उनको रास्ता दिखाऊँगा। तो आगे फिर वही, अभी ना होगा मेरा अंत। इसी कारण कवि कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा जब तक मैं इस देश की युवा पीढ़ी को नया जोश, नया जीवन प्रदान नहीं कर देता। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की कविता। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, और जो इसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको भी आप अपनी कॉपी पर करेंगे। ओके, गुड बाय बच्चों।